अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेर अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत आज की जा रही है। अदालत आमद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए राना शमीम ने बताया कि बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत कर रहे हैं। बरतानिया से मंगवाया गया असल बयान हल्फी आज अदालत में पढ़े जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के बायस तरबे मोहर लिफाफा खोला नहीं गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और वफाकी वुज़रा ने शिरकत की। कराची के इलाके साइट एरिया में सीमेंट चुरंगी के कपड़े के गोदाम में आग लग गई। सुबह साइट एरिया में कपड़े के 2 मंजिला गोदाम में आतिशबाजी के बायस करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से मजीद बताया गया कि आग ने कपड़े के गोदाम को पूरी तरह लपेट में ले लिया। पानी के टैंकर्स के लिए वाटर बोर्ड से राब्ता किया गया था। लाहौर में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक 23 साला मरीज घर पर ही जेर इलाज है। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के पहले मरीज का ताल्लुक बाहर कॉलोनी गुलबग से है। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक इसने सिंध का सफर किया था। ये मरीज घर पर ही जेर इलाज है। मरीज की फैमिली और इससे राब्ते में रहने वाले 12 अफराद के टेस्ट सैंपल ले लिए गए हैं। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कर्क की तहसील तख्त नुसरती विलेज कौंसिल शाह सलीम में इंतखाबी अमला वोटिंग मटीरियल उठाकर दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में 3 घंटे की पैदल रास्ता तय करके कौमी फरीज़ा अदा करने पहुंचा। बल्दियाती इलेक्शन के दिन वोटिंग के दौरान जिला कर्क की तहसील तख्त नुसरती के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए थे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान से मिनी बजट की मंजूरी रोकने का मुतालबा कर दिया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने अपने इजलास के बाद एलामिया में कहा कि मुआशी सरेंडर की दस्तावेज की मंजूरी रोकने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। गैर मुल्की कर्जों का बोझ 50.5 खरब तक पहुँच चुका। एलामिया में कहा गया है कि गलत फहमियों के नतीजे में महंगाई का अजाब आवाम की जान निकाल चुका। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर इन्हदाम केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा कर दी। उन्होंने कहा कि नस्ला टावर बिल्डर्स ने ताहाल मुआवजा अदायगी के लिए इकदामात नहीं किए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमारत के इन्हदाम केस के साथ जमीन को भी तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को जमीन तहवील में लेने और फरोख्त रोकने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर 17 एकड़ पर मुहित अस्करी पार्क वापस बल्दिया उस्मा कराची को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मी और शादी हॉल बनाने के केस की समाअत हुई। अदालत में कोर 5 की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें बताया गया कि अस्करी पार्क में शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है। अस्करी पार्क के वकील अदालत को बताया कि दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पार्क दिया गया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूट गया और अमवात और मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 41,869 टेस्ट किए गए, जिनमें से 291 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में 5.3 शिद्दत के जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। जल्जले के झटकों के बायस आवाम शदीद खौफ और हरास में मुब्तला। -9 डिग्री की शदीद सर्दी में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस जिला स्तोर का दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया और इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर है, जबकि स्कर्दू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 गोजरा से फैसलाबाद और शेरशाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M5B मुल्तान से रहीम यार खान तक धुंध ज्यादा होने के बायस बंद कर दी गई। लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह कम है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे से बारिश हुई, जबकि लाहौर धुंध की लपेट में है। मरी, वादी ज़ियारत, लोयरदीर, नारान और कागान में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के बाइस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।